हेलो दोस्तों, मैं विनोद सर। हमने पिछले अपने वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के बारे में बताया था और वहाँ दो पॉइंटों पर हमने चर्चा किया था। एक, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुआ है और सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। तो हाँ, आज हम चर्चा इसके नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट पर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम स्टडी करने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पर कैसे सब्सटेंसों को डिवाइड किया गया इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैटर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट, कंडक्टर, सेकेंड इंसुलेटर, थर्ड आपका है सेमीकंडक्टर। और इसी बेस पर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे। तो कंडक्टर सब्सटेंस क्या होता है? तो वह सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट इजिली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। और अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मेटल होते हैं इसके अंतर्गत आएंगे और कुछ ऐसे भी मेटल होंगे जो कंडक्टर के रूप में नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल आपका मरकरी, बिकॉज डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स मरकरी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका इंसुलेटर, वह सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होता है, वह आपका इंसुलेटर होगा। और यह नॉन मेटल इसके सीरीज में आएंगे। लेकिन दोस्तों, आप कुछ ऐसे भी नॉन मेटल के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। यहाँ थर्ड आपका सेमीकंडक्टर है। The conductivity lies between good conductor and bad conductor is called semiconductor substance. For example, germanium, silicon, ये सब आपका सेमीकंडक्टर सब्सटेंस है। तो हम यह मैटर को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो दोस्तों, एक सिंपल सा डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का। The rate of flow of charge is called electric current. It is denoted by I. The formula of electric current, I is equal to Q by T. That means electric current is equal to electric charge by time taken. The SI unit of electric current is ampere because the electric current defined by the scientist Andre Ampere. It is denoted by A. The electric current is a scalar quantity. तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे यहाँ कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है। आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी स्टडी करते हैं तो हम उसके नेचर के बारे में भी फाइंड करते हैं। और यहाँ 2 टाइप्स के ही नेचर होते हैं फिजिकल क्वांटिटियों का। एक स्केलर होता है और सेकेंड आपका वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है? तो वह क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना भी आप स्टडी करते हैं जिसमें डायरेक्शन होता है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्या है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होगा, वह आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने अभी तक यही स्टडी किया था, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिसको आप ध्यान पूर्वक सुने। इलेक्ट्रिक करंट जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने अभी बताया गया कि स्केलर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है।
फिर भी यह स्केलर क्वांटिटी है। तो क्यों स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों? तो क्योंकि यह जो है आप जैसे ही अपर क्लासेस में जाएंगे आप स्टडी करेंगे वेक्टर ट्रायंगल लॉ, और वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। तो उस कंडीशन में आप स्टडी करेंगे कि यह जो है इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर ट्रायंगल लॉ को जो है फॉलो नहीं करता है। और वेक्टर ट्रायंगल लॉ है क्या? तो हम कोई जो है ट्रायंगल जो है कंसीडर करें और उस ट्रायंगल को जो है हम नेम दे दिए ए बी सी, और इसमें से किसी दो साइड को जो है आप कंसीडर कर लीजिए जो दो वेक्टर को इंडिकेट कर रहा। तो सपोज दैट ए बी इंडिकेट द वेक्टर ए एंड बी सी इंडिकेट द वेक्टर बी। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक ट्रायंगल जो है बनाया और इस ट्रायंगल में ए बी सी नाम दिया, और हमने कहा कि ए बी साइड को जो है वेक्टर ए कंसीडर किया और बी सी साइड को जो है वेक्टर बी कंसीडर किया। तो इसका जो थर्ड साइड होगा वह जो है इसके रिजल्टेंट वेक्टर आर को जो है रिप्रेजेंट करता है। और वेक्टर ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल की दो साइड जो है दो वेक्टरों को रिप्रेजेंट करे तो उसका थर्ड साइड जो होगा उसके रिजल्टेंट दैट मीन्स उसके मैग्नीट्यूड को जो है इंडिकेट करता है। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, तो यहां मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। दैट मीन्स यदि हम किसी ट्रायंगल को एंगल के फॉर्म में लेते हैं, फॉर एग्जांपल यह जो है एक जंक्शन ए है जिस पर करंट जो है 3 एम्पियर और इधर से जो है 4 एम्पियर आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल लॉ टोटल करंट ऑफ दिस जंक्शन जो होगा E इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 रूट में, और रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ जो है 5 एम्पियर हो जाएगा। लेकिन यह जो है वेक्टर ट्रायंगल लॉ जो है फॉलो नहीं करती है, और किरचॉफ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट जो है मीट करती है उसको हम ऐड करके करंट का वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों ही करंट का डायरेक्शन जो है जंक्शन ए की तरफ है, तो हम इसको जो है ऐड कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इस जंक्शन पर करंट का वैल्यू जो होगा ए इज इक्वल टू 3 प्लस 4 दैट मीन्स 7 एम्पियर होगा। तो दोस्तों यह क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वह जो है स्केलर क्यों है, क्योंकि यह वेक्टर के ट्रायंगल लॉ को जो है फॉलो नहीं करती है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में यह जानेंगे कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्शन उसका किधर होगा। तो यह डायरेक्शन जो होता है डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। फॉर एग्जांपल हमने वायर कंसीडर कर लिया और नेम दे दिया ए टू बी। हमने क्या लिया? एक वायर लिया जिसका नाम क्या दे दिया? ए टू बी। इसमें यदि जो है इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जो है ट्रांसफर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है हमेशा जो होगा द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमेशा जो है आप लर्न रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वह जो है फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है ए टू बी हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा? बी टू ए। किसी भी वायर, किसी भी सिस्टम या किसी भी सब्सटेंस के लिए यह जो है आप यूज करेंगे ऑलवेज, और यह क्लियर रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वह जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम अब जो है इस पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी जो है इलेक्ट्रिक करंट का सोर्सेज क्या है, कैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जो है हम सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट जो है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। कुछ आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, कुछ आपको जो है आपके स्कूल के लैबोरेटरी में मिल जाता है,
एग्जाम्पल एक छोटी सा जो है यूज करते हैं सेल। हाँ दोस्तों, जो आप सेल जो है यूज करते हैं उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। यह सेल भी एक सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। सेल क्या करता है, तो यह जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट करता है। लेकिन किसी भी एक छोटे सेल से हम मैक्सिमम करंट जो है फ्लो नहीं करा पाते हैं। इसलिए मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए हम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर देते हैं, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नोन एज बैटरी। और उसी सेल को जो है हम कॉम्बिनेशन कर करके जो है एक लार्ज जो है सिस्टम बनाते हैं, और उस लार्ज सिस्टम का नेम जो है बैटरी है। और उस बैटरी से आप आवश्यकता अनुसार जो है करंट जो है प्रोड्यूस करा करके अपना जो है एवरीडे लाइफ में जो भी वर्क होता है उससे आप करते हैं। तो क्लियर, यहाँ हमने कहा कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमने जो है एक सेल के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट जो है आप देखते हैं लेक्लांसे सेल भी है, डैनियल सेल भी है, जो आपके लेबोरेटरी में जो है मिलते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो दैनिक जीवन में आपको जो है यूज होता है, कुछ जो है दैनिक जीवन से बाहर होता है जो लेबोरेटरी में जो है हम केवल यूज करते हैं। तो लेक्लांसे सेल और डैनियल सेल आपके जो है फिजिक्स लेबोरेटरी में जो है मिलेंगे, और यह भी वही वर्क करते हैं। दोस्तों, यहाँ सेल को जब डिफाइन किया जाता है तो सेल भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेल, सेकेंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है, तो वह सेल जो चार्जेबल नहीं है, जो हमने एक बार यूज किया और यूज करके जो है अपना वर्क कर लिया। जैसे ही हमने अपना वर्क कर लेते हैं वह धीरे धीरे उसकी जो है केमिकल कैपेसिटी जो है समाप्त हो जाती है, और वह दोबारा जो है इलेक्ट्रिक जो है प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जितने भी प्राइमरी सेल होंगे वह जो है आपका जो है क्या है, जितने भी प्राइमरी सेल होंगे वह जो है सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं, और इनको हम दोबारा जो है चार्ज नहीं करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है, नेम ही सेकेंडरी सेल, जिसको हम दोबारा जो है चार्ज कर सकते हैं, एज लाइक द बैटरी ऑफ मोबाइल। घरों में जो बैटरी आप यूज करते हैं, फोटोग्राफी कैमरे की बैटरी, ये सभी जो है क्या है आपका सेकेंडरी सेल है, जिसको हम दोबारा चार्ज करके जो है और अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर करेंगे। तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है एक डिवाइस होता है जिसका नेम है एमीटर, जिसका नेम है एमीटर। इस एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को इजीली जो है मेजर कर लेते हैं, और यह जो है एमीटर किसी भी सर्किट में ऑलवेज होता है सीरीज में कनेक्ट होता है। तो क्या बताया गया, यह एमीटर जो है किसी भी सर्किट में हमेशा जो है सीरीज में कनेक्ट होगा, और यह सीरीज में जैसे ही कनेक्ट होगा आप उस सर्किट के स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे करंट जो है क्या होगा, फ्लो होगा, और फ्लो होकर के इसमें जो है क्या करेगा, यह मेजर करने लगता है, और मेजर करके आपको यह बता देगा कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कितना है। क्लियर दोस्तों।